सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का ज़िमनी मार्का कराची की 11 यूनियन काउंसिल्स में 7 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जमात इस्लामी ने यूसी की 4 नशिस्तें जीत ली। जनरल मेंबर्स की 15 में से 7 नशिस्तों पर जाले फाते। जमात इस्लामी 5, पीटीआई 2, नून लीग ने 1 सीट जीती। कराची का मेयर कौन होगा? ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी नताइज के बाद मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी 97 यूसीज जीतकर पहले नंबर पर। जमात इस्लामी का 86 यूसीज के साथ दूसरा नंबर। तहरीक इंसाफ ने 42 यूसीज जीती। ज़िमनी इलेक्शन के बाद कराची के नए मेयर का इंतखाब होगा। नॉर्थ कराची में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में लड़ाई। 2 अफराद जख्मी। यूसी 13 में पीटीआई कारकुनों की प्रेजाइडिंग अफसर थे तल्ख कलामी। लियारी यूसी 2 में कशीदगी। जिला गरबी में भी कारकुन आमने सामने। यूसी 13 में कारकुनों पर हमला हुआ तो पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। जमात इस्लामी का इल्जाम। बिलावल भुट्टो का बल्दियाती इलेक्शन में जीत पर जियाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कराची हैदराबाद समेत अंदरून सिंध जियाले मेयर होंगे। इंतखाबी नताइज पार्टी की मेहनत का समर हैं। कराची में 2 यूसीज पर कब्जे की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी ने स्टाफ भी अपना ही तैनात किया। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। न्यू कराची में जाली वोट कास्ट हुए। नॉर्थ कराची में भी धांधली की कोशिश की गई। नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का भी कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। ईसीपी पर आईनी जिम्मेदारी अदा न करने का इल्ज़ाम। इंतखाबी अमल कलअदम करार देने का मुतालिबा। पोलिंग के दौरान ही धांधली के इल्ज़ामात शुरू हो गए। ये जहां जीत जाते हैं सब ठीक, जहां हारते हैं वहां शोर मचाते हैं। हम आपका मैंडेट तस्लीम करते हैं, आप भी हमारा मैंडेट मान लें। बोले कहीं बदनज़मी हुई है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। पीपी रहनुमा सईद गनी का रद्द-ए-अमल। तुर्क सदर उर्दवान का इस्तांबुल में इंतखाबी जलसा। रिकॉर्ड 17 लाख अफराद की शिरकत। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात 14 मई को होंगे। तुर्क सदर उर्दवान के मुकाबले में 3 उम्मीदवार मैदान में। कारकुनों से खिताब में सदर उर्दवान ने कहा, हिमायत जारी रखने पर इस्तांबुल के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्तांबुल के साथ मिलकर तुर्किया की तारीख बनाएंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद को मुल्क को तकसीम करने का मौका न दें। अफ्रीकी मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। 287 अफराद हलाक, 200 से ज़्यादा जख्मी, 167 अफराद लापता हुए। शदीद बारिशों की वजह से मुतादिद देहात डूब गए। कई घर बह गए और खेतों को नुकसान पहुंचा। पेरू में सोने की कान में आग लग गई। 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मुकामी हुकाम के मुताबिक जनूबी इलाके अरिकापे में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। पेरू दुनिया का सबसे बड़ा सोने और तांबे पैदा करने वाला मुल्क है। भारतीय रियासत केरला में कश्ती उलट गई। 21 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता हो गए। भारत की जनूबी रियासत केरला की तेनोंदी में सयाहों की कश्ती को हादसा पेश आया। लापता अफराद की तलाश के लिए रात भर ऑपरेशन जारी रहा। 12 अफराद को बचा लिया गया। कई हालत नाजुक। जिंदा बच जाने वाले अफराद ने बताया, कश्ती डबल डेकर थी, 50 लोग सवार थे। अमरीकी रियासत टेक्सास में ड्राइवर ने तारकीन वतन की पनाहगाह पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ा दी। 7 अफराद हलाक, 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। हलाक और जख्मी तारकीन वतन का ताल्लुक वेनेजुएला से था और ये लोग चंद रोज कबल ही पनाहगाह पर रिहाइश के लिए आए थे। आइन 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद करता है तो अमल दरामद हमारा फर्ज है। बुनियादी इंसानी हुकूक पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार। अदालतें एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। फैसला चैलेंज ना हो तो फिर ये हतमी होता है। हर शख्स कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। हमें बताया गया कि सियासी जमातों के मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम इनकी हिमायत के लिए मौजूद हैं। दूसरी सूरत में हमारा फैसला भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लाहौर में खिताब।
आप और आपकी फैमिली के खिलाफ ऑडियो लीक से जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सहाफ़ी का चीफ जस्टिस से सवाल, बस आप दुआ किया करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल मुस्कुराए, होंठों पर खामोश रहने का इशारा किया और आगे बढ़ गए। इमरान खान सर से पांव तक झूठा, मक्कार और मोहसिन कुश आदमी है, जरूर अल्लाह की पकड़ होगी। साबिक दौरे हुकूमत में हमारे खिलाफ बयानिया बेबुनियाद निकला। पीटीआई चेयरमैन का झूठ अब कौम के सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बहरान का हल यही है कि इदारे अपनी हदूद में रहें। हम पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जजेस को ऐवान में बुलाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ की लंदन में गुफ्तगू। चौदह मई को इलेक्शन नहीं होंगे, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हुकूमत उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा इमरानी फितने का खात्मा ना हुआ तो ये कौम को अजाब से दो चार कर देगा। इलेक्शन ना हुए तो तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी। इमरान खान का खिताब, कहा बुध से 14 मई तक जलसे करने जा रहा हूँ, अगली बार कॉल दूंगा वो तारीखी होगी। पीडीएम अदालती हुक्म पर अमल करती दिखाई नहीं दे रही। जो ताकतें इन चोरों के पीछे हैं, मैं इनसे कहता हूं कि आप लोग समझ जाएं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अवाम इलेक्शन चाहते हैं, ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर हमने अपने मुल्क को दलदल से निकालना है तो इलेक्शन के सिवा कोई और हल नहीं। बस बहुत हो गया। गैर मुल्की एजेंट की तकरीर सुनने के बाद कोई मुहिब वतन इसकी पैरवी का सोच भी नहीं सकता। आसिफ अली जरदारी कहते हैं इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुके, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान की मेजर जनरल फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान खान मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बच्चों और मेरे मुल्क को तबाह करने के दर पे हैं, जिसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। ये वो मुल्क है जहाँ हम सब ने दफन होना है। हम इमरान खान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी अक़दार और हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ करे। मैं इस शख्स का ज़वाल देख रहा हूँ। इलेक्शन ज़रूर होगा लेकिन तुम कभी सिलेक्ट नहीं हो सकोगे। फैज़, खोसा, साकिब निसार और बाजवा नहीं रहे, अब सड़कों पर नहीं अदालत जाओ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कहती हैं तुम्हारा शर मुआशरे में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद पैदा कर रहा है। मुल्क में इंतहा पसंदाना रवैयों की वजह तुम हो। मुल्क को तुम जैसा फ्रॉड, फितना और खलफशात नहीं, रोटी, रोज़गार और कारोबार चाहिए। मुस्तकबिल में भी इसी तरह रोते और पीटते ही रहोगे। अफ्रीका में एयरलाइंस के सबसे बड़े नेटवर्क एथियोपिया एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। 19 साल बाद पहली बराह रास्त परवाज़ कल सुबह कराची पहुंचेगी। एबटाबाद में ठंडियानी रोड बोईलड़ी के मुकाम पर घरेलू झगड़ा, ख़वातीन समेत 4 अफराद कत्ल, 1 बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ज़मान अनवर जानी ने रुस्तम में पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया। जानी पहलवान ने आसिफ पहलवान को हरा दिया। फाइनल कुश्ती 30 मिनट तक जारी रही। पॉइंट की बुनियाद पर जानी पहलवान को रुस्तम में पाकिस्तान करार दिया गया। इंसानियत की खिदमत, दोस्ती और भाईचारे का फ़रोग़, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद रंग व नस्ल की तफरीक के बगैर सबकी मदद को पहुँचना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थैलेसीमिया से आगाही का दिन। मुल्क भर में 1 लाख से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला। मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला बच्चों की टेलीविज़न के सीनियर अदाकार शबीर रैना तवील अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। शबीर रैना कई दिनों से कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में ज़ेर इलाज थे।